तो चुनाव आयोग 345 गैर सक्रिय राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने जा रहा है, जो 6 सालों से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, जिनका पंजीकृत पता फर्जी या अनुपस्थित पाया गया है। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब भारतीय चुनाव आयोग ने 345 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल को अपनी लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। ये वो दल हैं जो कि पिछले 6 सालों से एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं और इनके पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय नहीं मिला है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फैले 345 दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया है। वर्तमान में 2800 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। इनमें से कई दल ना तो चुनाव लड़ रहे हो, ना ही इनकी मौजूदगी साबित हो पा रही है। पंजीकरण रद्द करने के नियम क्या कहते हैं, ये आपको बताता हूं। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन के आदेश 1968 के तहत कोई भी पंजीकृत दल अगर लगातार 6 साल तक लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है तो उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। ऐसे दल अक्सर केवल कागजों पर मौजूद रहते हैं, टैक्स की छूट, मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। आयोग ने इन दलों के पंजीकृत पतों का सत्यापन किया है जिसमें ये दल मौजूद नहीं पाए गए हैं। 2022 में भी 86 ऐसे पार्टियां थी जिनको इससे हटा दिया गया था। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 345 दल हैं जो कि देश के अंदर अलग अलग राज्यों में हैं और दलों ने अपने पते में बदलाव की कोई सूचना आयोग को नहीं दी है, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसके पहले 2022 में आयोग ने 86 गैर मौजूद ऐसे दल थे और 253 ऐसे थे जिनको निष्क्रिय घोषित किया था। इस बार भी आयोग ने सक्रियता दिखाते हुए निष्क्रिय दलों को हटाने का फैसला किया है। इसके बाद इनसे मिलने वाले लाभ जैसे मुफ्त चुनाव चिन्ह सुविधाएं, ये सब बंद होने वाली हैं। ये कदम न केवल राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा बल्कि मतदाताओं का भरोसा और बढ़ाएगा। तो आरयूपीपी में आखिर क्या कार्रवाई हो रही है, ये भी आपको बताते हैं। तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां यानी कि आरयूपीपीएस वो दल हैं जो या तो नए रजिस्टर्ड हैं या जिन्होंने विधानसभा या लोकसभा के चुनावों में पर्याप्त वोट हासिल नहीं किए हैं, उन्हें राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दलों की तरह सभी सुविधाएं नहीं दी जाती, इसलिए इन्हें कुछ अधिकार तो मिलते हैं जैसे सामान्य चुनाव चिन्ह, कॉमन सिंबल का आवंटन। अब चुनाव आयोग ने यह पाया है कि आरयूपीपीएस इन सुविधाओं का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और इसके लिए उनके ऊपर यह एक्शन लिया जाना बहुत जरूरी है। तो भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, यह बात चुनाव आयोग कह रहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि भविष्य में इस तरह की और कार्रवाई को चुनाव आयोग जारी रखेगा ताकि केवल सक्रिय और वैध दल पंजीकृत रहें। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 29A के तहत पंजीकृत दलों को अपने कार्यालय, पदाधिकारी और अन्य विवरण के जो बदलाव की सूचना है वो भी आयोग को देनी होती है। और अगर कोई दल 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ता है, उसका कार्यालय सत्यापन में अगर नहीं मिलता है तो उसे गैर मौजूद मान करके हटाया जा सकता है। ये नियम धन शोधन, चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है और इसलिए चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि 345 गैर सक्रिय राजनीतिक दलों की जो मान्यता है वो अब समाप्त कर दी जाएगी।